Hi dosto, I hope you all are doing well. Today we have a very special guest with us, CA Kanchan Sani. She has experience in the field of GST for over 7 years and has written various books on GST. She's an renowned faculty in our Institute of Chartered Accountants of India and has delivered at various platforms like CII, PhD Chambers of Commerce, Indian Air Force, and the certification course of GST organized by ICI. And today she will be discussing upon one of the important and rather I would say a burning topic related to various due dates and its compliances related to GST, whether it is GSTR1, 3B, ISD return, composition return, and specifically GST audit dates and other changes related to ITC compliances and many more. So I'll not take much of your time and over to you, Kanchan. Thank you so much, Aditya. Thanks for such a wonderful introduction. So my topic is, as you already told, कि GST compliances road ahead. आपको आगे क्या कौन से रिटर्न्स भरनी है, क्या ड्यू डेट्स हैं और रिटर्न्स भरते हुए किस चीज का ध्यान रखना है. All these things we will discuss. So let us start with the 40th GST Council meeting decisions. सो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में 4 डिसीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए. वो चारों डिसीजंस को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. सबसे पहला डिसीजन जो था लेट फीस का, ये प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई कि कुछ ऐसे हमारे जीएसटी टैक्स पेयर्स थे जिन्होंने जुलाई से लेके अभी तक कोई रिटर्न ही नहीं फाइल की थी ड्यू टू मेनी रीजंस कि किसी की निल रिटर्न थी या किसी की रिटर्न थी बट दे डोंट हैव फंड्स. तो गवर्नमेंट ने एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर तो आपकी निल रिटर्न है फ्रॉम जुलाई 2017 टू जनवरी 2020, जब से जीएसटी आया है जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक, आपकी सारी लेट फीस जो है, अगर आपकी निल रिटर्न है, इफ यू डोंट हैव एनी परचेजेस और सेल्स, इन दैट केस निल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड. तो उस केस में कोई लेट फीस नहीं है. अदर देन निल रिटर्न, अगर आपके कोई भी परचेज या कोई भी सेल्स है एवरी मंथ में, तो इस केस में जो 500 रुपीज की लेट फीस है, विच इज फार लेस देन प्रीवियस लेट फीस, जिसमें जो हमारा लेट फीस चार्ज होता था आज से पहले, वो 10,000 रुपीज चार्ज होता था पर रिटर्न. अगर मैं मैक्सिमम थ्रेशोल्ड की बात करूं तो मैक्स 10,000 रुपीज चार्ज होता था, बट अब ये रिड्यूस करके 500 पर रिटर्न कर दिया गया है. दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द नॉन कंप्लायंस जिन्होंने अभी तक भी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है और उनको ये रिटर्न लास्ट टाइम फाइल करने का मौका मिला है. अब ये लास्ट जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि ये रिटर्न अगर भरी जाएंगी 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक, in this case only late fees will be waived off or 500 rupees per return जैसा स्पेसिफाइड है. मतलब कि इसका क्या मतलब है, जो पिछले जिन्होंने भी लेट फीस आज तक पे करी है उनको क्या लेट फीस रिफंड होगी? अकॉर्डिंग टू मी देयर लेट फीस विल नॉट गेट रिफंडेड. 1 जुलाई से जो भी रिटर्न भरेगा अपनी स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2017, उन्हीं की ही लेट फीस जो है निल रिटर्न के केस में जीरो होगी. और अदर देन निल रिटर्न, इफ यू हैव एनी परचेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट और सेल और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो लेट फीस है वो 500 रुपीज पर रिटर्न रहेगी. अब एक और क्वेश्चन आता है, ये मेरे नेक्स्ट डिसीजन से रिलेट कर रहा है. एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने इतनी सारी रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक, तो अभी तक तो मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही हो गया होगा, राइट? तो इस केस में गवर्नमेंट ने एक वन टाइम एक्सटेंशन फॉर सीकिंग रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है. ये आपको वन टाइम एक्सटेंशन दिया है. यूजुअली जो रेवोकेशन हमें अप्लाई करना होता है वो जब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है उसके विद इन 30 डेज करना होता है, और अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस में रिवोक नहीं हो पाता है कैंसिलेशन. लेकिन ये गवर्नमेंट ने एक लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है 12 जून 2020 तक, तो आप रेवोकेशन अप्लाई कर सकते हैं 30 सितंबर 2020 तक. तो दिस इज अ वेरी गुड आई वुड से डिसीजन ऑन द गवर्नमेंट पार्ट कि अभी तक हम सब लोग डिपार्टमेंट जाके उनसे बात कर रहे थे कि भाई आप हमारा रजिस्ट्रेशन रिवोक करो, बट वो कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है रजिस्ट्रेशन रिवोक करना बिकॉज आप 30 डेज बाद आ रहे हो. बट ये गवर्नमेंट ने अभी एक अपॉर्चुनिटी दी है हमें अपना रिवोक करने की जो भी कैंसिलेशन है. अभी ये जो 2 डिसीजंस मैंने डिस्कस किए हैं इसके ऊपर फॉर्मल नोटिफिकेशन आना पेंडिंग है. इसके ऊपर अभी नोटिफिकेशन आएगा. दिस इज जस्ट अ प्रेस रिलीज,
तो जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो अकॉर्डिंग टू मी ऑलमोस्ट यही आएगा जो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके से ही नोटिफिकेशन आएगा. Then let us come to the compliances. This is also related to some 30th GST Council meeting decisions and some due dates are related to 40th GST Council meeting decisions. तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1.5 करोड़ से नीचे जिनकी टर्नओवर है, ऐसे जो जीएसटी रजिस्ट्रेंट्स हैं उनको कैसे रिटर्न फाइल करना है. तो आपकी जो कोरोना की वजह से जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है वो फरवरी मंथ से एक्सटेंड हुई है. अगर फरवरी मंथ की जो ड्यू डेट थी वो 20 मार्च थी, मार्च के मंथ की 20 अप्रैल थी और अप्रैल के मंथ की 20 मई थी. तो इसकी विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट लेट फीस, अगर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है और कोई लेट फीस पे नहीं करना है, इन दैट केस द ड्यू डेट फॉर फरवरी इज 30th जून, फॉर मार्च इज 3 जुलाई एंड फॉर अप्रैल इज 6 जुलाई. ये स्टैगर्ड मैनर में उन्होंने डेट रिलीज की थी कि इस तरीके से आपकी ड्यू डेट्स होंगी डिफरेंट मंथ्स के लिए. नाउ अब 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के डिसीजंस के अकॉर्डिंग अगर आप इन स्टैगर्ड ड्यू डेट्स के बाद रिटर्न फाइल करते हैं अप टू 30th September 2020, then you don't have to pay any late fees, but you have to pay 9% interest. आपको 9% इंटरेस्ट पे करना है अगर आप इन स्टैगर्ड डेट्स 30 जून, 3 जुलाई, 6 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, बट 30 जुलाई से पहले पहले करते हैं तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी बट 9% इंटरेस्ट लगेगा. और अगर यही आप 30th सितंबर के बाद कोई रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए सेम इंटरेस्ट 18% इंटरेस्ट और विद लेट फीस होगा. ये दोनों जो मैं ये वाले पार्ट्स बता रही हूँ आपको, दीज आर येट टू बी नोटिफाइड. इससे पहले जो ड्यू डेट्स थी वो मतलब जून और जुलाई में ही थी, बट अभी इन्होंने कहा है कि डेट जो 5 करोड़ से नीचे वाले टैक्स पेयर्स हैं उनकी हम ड्यू डेट एक्सटेंड कर रहे हैं. मतलब जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनकी हम ड्यू डेट एक्सटेंड कर रहे हैं. तो 1.5 करोड़ वालों के लिए हमारी ये ड्यू डेट्स है 30th जून, 3 जुलाई, 6 जुलाई. अगर आपको कोई इंटरेस्ट, कोई लेट फी पे नहीं करना है, 9% इंटरेस्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है जो कि 30th सितंबर के आसपास की डेट होगी स्टैगर्ड मैनर में. अगर मैं बात करूं टर्नओवर मोर देन 1.5 और अप टू 5 करोड़, जिनकी 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है बट 1.5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट और कोई लेट फीस पे नहीं करना है, इन दैट केस फरवरी मंथ की 29th जून है लास्ट डेट, मार्च मंथ की भी 29th जून है और अप्रैल मंथ की 30th जून है लास्ट डेट. ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट और कोई लेट फीस पे नहीं करना तो आपको इन ड्यू डेट्स इसी मंथ की 29th जून और इन केस ऑफ अप्रैल 30th जून तक आपको रिटर्न फाइल करनी है. अगर आप 9% इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं और कोई लेट फीस नहीं पे करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपकी जो ड्यू डेट है वो चेंज होके 30th सितंबर हो जाती है. और ये भी अभी नोटिफाई नहीं हुआ है. स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए अप टू 5 करोड़ के लिए अभी भी नोटिफिकेशन आना बाकी है. देन लेट्स टॉक अबाउट 5 करोड़. यहाँ पे जितनी भी ड्यू डेट्स हैं ये सारी 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की नहीं है, ये 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की है. बिकॉज 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर्स को ध्यान में रखा गया है. जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए सेम ड्यू डेट्स हैं जो 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बताई गई थी, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप फरवरी मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप कोई इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं भरना चाहते हैं तो आपको आपकी ड्यू डेट जो कि 20 मार्च थी उसके नेक्स्ट 15 दिन तक आपको वो रिटर्न फाइल करनी थी. अगर मैं मार्च मंथ की बात करूं तो 20 अप्रैल थी, उसके 15 दिन मतलब आपको 15 डेज का एक ग्रेस पीरियड मिला था जिसके अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी थी अगर आपको कोई इंटरेस्ट और लेट फी नहीं भरना है. 4 अप्रैल भी निकल चुकी है. अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और आपने अभी तक फरवरी की रिटर्न नहीं भरी है, देन यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%. 9% जो इंटरेस्ट रेट है वो कब तक एप्लीकेबल है, आप कब तक 9% इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर मैं फरवरी मंथ की बात करूं तो 24 जून तक आपको रिटर्न फाइल करना है. अगर मैं मार्च मंथ की बात करूं तो भी 24 जून, अगर मैं अप्रैल मंथ की बात करूं तो भी 24 जून. दैट मीन्स if your turnover is more than 5 crores and you have to file return बिफोर 24th जून. आज हम देखें तो आज जो डेट हो चुकी है वो 21st जून हो चुकी है. यू जस्ट हैव 3 days टू फाइल योर रिटर्न इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 crores and you want to file your return with 9% interest.
अगर आप 24 जून के है अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 18% का इंटरेस्ट लगेगा। 18% पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इसके ऊपर आपको लेट फीस भी लगेगी। अगर मैं लेट फीस की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि 24 जून के बाद आपकी लेट फीस स्टार्ट होगी। लेट फीस तभी स्टार्ट होगी जब आपकी एक्चुअल ओरिजिनल ड्यू डेट थी 20 मार्च 2020। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो रिटर्न है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप अपना रिटर्न 24 जून से पहले पहले भरें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टैक्स पेयर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मई 2020। अभी तक हमने जो बात करी है कॉम्प्लायंसेस की वो फरवरी, मार्च और अप्रैल की करी है। अब हम बात करते हैं मई 2020 की, जिसका ड्यू डेट एक्चुअल में क्या था, 20 जून 2020। अगर हम नॉर्मल पीरियड की बात करें, अगर हम कोरोना पीरियड की बात ना करें तो इसकी स्टैगर्ड वे में कैसे हुई है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, इन दैट केस अगर आपको कोई लेट फी और कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है तो आपको 27 जून तक अपनी रिटर्न भरनी है मई की, विच इज नॉट वेरी फार अवे। आपके पास सिर्फ 6 दिन है अपनी मई की रिटर्न भरने के लिए। अगर आपको विद इंटरेस्ट और लेट फीस भरनी है तो आपकी जो ड्यू डेट है वो आफ्टर 27 जून 2020 है। और जो इंटरेस्ट लगेगा और जो लेट फीस लगेगी सेम वही लगेगी, इसमें कोई माफी नहीं है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% और लेट फीस एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर डे अप टू 10,000 एंड इफ योर टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़। इसकी जो पहले ड्यू डेट थी बिफोर 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 12 जुलाई 2020 थी, बट इसकी अगर आपके टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि मई जून जुलाई का जो मंथ है उसकी जो लास्ट डेट है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज बिलो 5 करोड़, उनकी हम ड्यू डेट एक्सटेंड करके सितंबर 2020 कर देंगे। तो सितंबर 2020 की जो ड्यू डेट है वो अभी आनी बाकी है। अभी जो इसका नोटिफिकेशन है अभी आना बाकी है। इट इज येट टू बी नोटिफाइड। और ये जब भी डेट बढ़ेगी तो ये ऐसा नहीं होगा कि 30 सितंबर हो जाए, ये स्टैगर्ड मैनर में बढ़ेगी। डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट ड्यू डेट्स होंगी। नाउ लेट अस कम टू GSTR 1 which is a statement of your sales invoices। जो 1.5 करोड़ से नीचे वाले के टर्नओवर के थे उनको, आपको सबको पता है कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती थी, और जो 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के थे उनको मंथली रिटर्न फाइल करनी होती थी। GSTR 1 के ऊपर अभी तक कोई भी ड्यू डेट की एक्सटेंशन की कोई लास्ट डेट नहीं है। तो अगर आज की डेट की 21 जून 2020 को अगर हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर मैं आज की बात करूं तो ये जो ड्यू डेट है फॉर टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, जनवरी टू मार्च 2020 के लिए ये टर्नओवर जो है 30 जून 2020 हो चुका है। अगर मैं मोर देन 1.5 करोड़ की बात करूं तो मार्च, अप्रैल और मई, इसके लिए जो लास्ट डेट है 30 जून हो चुका है। तो टर्नओवर अप टू 5 करोड़ 1.5 करोड़ है। और उनका अप्रैल में जून का जो क्वार्टर है उसका जो लास्ट डेट है वो वैसे ही 31 जुलाई है, बिकॉज क्वार्टर एंड होने का जो नेक्स्ट मंथ होता है उसकी लास्ट डेट होती है अप टू 1.5 करोड़ वालों की। तो उनकी ड्यू डेट एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी अभी, इसीलिए उनकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करी, सिर्फ जैन टू मार्च वालों की करी है, जो कि अब हो गई है 30 जून। इसमें भी हमारा ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 9 डेज बचे हैं आपको अपनी GSTR 1 फाइल करने के लिए फॉर ऑल टैक्स पेयर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर रिटर्न्स। हमारे पास और भी बहुत सारी रिटर्न्स हैं। GSTR 5 फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, GSTR 6 फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, GSTR 7 फॉर TDS डिडक्टर्स, GSTR 8 फॉर TCS collectors. Now this is GSTR 8 is मतलब is applicable to many taxpayers, because जो TCS है वो उनका कटता है जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपना माल सप्लाई करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन मास्क और बहुत सारी मेडिकल आइटम्स, फूड आइटम्स बेच रहे हैं, और अगर वो अपना रिटर्न फाइल करना चाहें तो वो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनका जो टैक्स डिडक्टेड था थ्रू TCS रिटर्न अभी तक वो उनको रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज TCS जो डिडक्ट करते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर उन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है। तो उनकी जो लास्ट डेट है 30 जून है। जब ये रिटर्न फाइल करेंगे तब जो बेचारे टैक्स पेयर्स हैं वो ये कर पाएंगे कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें, बिकॉज वो जो टैक्स डिडक्ट करते हैं वो इनके कैश लेजर में आता है, और फिर ये टैक्स पे करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये जो बात मैं बोल रही हूँ ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स ज्यादा लिंक कर पाएंगे इस बात से।
Now let us come to composition dealer related changes. Composition dealer हमारे यहाँ पे लगभग 5 to 6% tax payers are composition tax payers, और मुझे लगता है कि इसका परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ चुका है अभी. तो अगर हम बात करें कि इनको ऑप्ट करना है कॉम्पोजिशन स्कीम में, जितने भी कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं या जो नए भी लोग हैं, वो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में आना पड़ता है. एक फॉर्म है CMP02, उनको ऑप्ट करना पड़ता है वो फॉर्म. तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करूं तो उनको 1 अप्रैल 2020 से पहले पहले उनको ऑप्ट करना था. बट नाउ दिस ड्यू डेट इज एक्सटेंडेड टू 30 जून. तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वो कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो अभी भी वो ऑप्ट कर सकते हैं 30 जून 2020 तक. ITC 03 डिटेल्स ऑफ स्टॉक इफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन. अगर आप कंपोजिशन में आते हैं तो जो आपका पिछला वाला स्टॉक है जिसके ऊपर आपने क्रेडिट लिया हुआ है उसका डिटेल्स आपको देना होता है, और आपको जो क्रेडिट है वो पे बैक करना होता है गवर्नमेंट को. उसके लिए एक फॉर्म है ITC 03 जिसका ड्यू डेट जो है एक्सटेंड होके 31 जुलाई 2020 हो गया है. CMP 08 is a quarterly return which is to be filed by all composition taxpayers. जो जनवरी टू मार्च मंथ था, जो पिछले साल का लास्ट क्वार्टर था, इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड होके 7 जुलाई 2020 हो गई है. एंड व्हेन इट कम्स टू GSTR 4 एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन टैक्सपेयर्स, ये फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो ड्यू डेट थी वो 13 अप्रैल 2020 थी, जो कि अब बढ़ के 15 जुलाई 2020 हो गई है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो निल रिटर्न भरना चाहते हैं, बट वो अपने जो GST कंसल्टेंट्स हैं उनसे या तो भूल जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, या फिर वो ये इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं कि इस बार हमारी निल रिटर्न है, या वो ये सोचते हैं कि यार निल ही तो रिटर्न है, क्या फायदा इसको भरने का, मतलब क्यों भरना है निल रिटर्न. बट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, अगर आप निल रिटर्न नहीं भरोगे तो आपकी लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी. राइट, जो पहले हमने डिस्कस किया है, लेट फीस जो माफ है दैट इज ओनली टिल जनवरी 2020. फरवरी से तो अभी भी GSTR 3B निल के ऊपर सेम लेट फीस है, 20 रुपीज पर डे. तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लेके आई कि अगर आपको पोर्टल पे जाके EVC कोड से अगर आपको नहीं फाइल करना है, आपको ये लेंदी प्रोसीजर लगता है, यू जस्ट हैव टू सेंड एन SMS टू दी दिस एंड दिस 14409 करके एक नंबर है. वहां पे आपको इस फॉर्मेट में एक सिर्फ उनको टेक्स्ट करना है, सिर्फ एक मोबाइल से आपको टेक्स्ट करना है, एंड योर GSTR 3B विल बी फाइल्ड फ्रॉम योर मोबाइल फोन इटसेल्फ. यू डोंट हैव टू लॉग इन to GST portal. So this is a very good initiative for small taxpayers who want to file their nil returns. Now, this is also very good step for the companies, for the private limited companies. Even कल मैं कुछ companies की GST return file कर रही थी, तो उनके जो DSC हैं, मतलब मेरा स्टाफ जब फाइल कर रहा था तो उनके जो DSC हैं वो नहीं लग पा रहे थे. कभी रजिस्टर नहीं हो रहा है, कभी साइट नहीं चल रही है, तो बहुत सारा एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है जब आप DSC से रिटर्न फाइल करने लगते हैं. तो गवर्नमेंट ने ये बोला थ्रू अ नोटिफिकेशन कि अगर आपके रिटर्न 21 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में आती है, अगर आप उसकी ड्यू डेट इसके बीच में आती है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन फाइल देयर रिटर्न्स थ्रू EVC. दिस EVC मेथड इज वेरी सिंपल. आप बस सबमिट करते हैं, EVC अप्लाई करते हैं, आपको OTP आता है और आप OTP डालते हैं, रिटर्न फाइल हो जाती है. तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी उन्होंने कह दिया है कि आप EVC से फाइल कर लो, आपको DSC लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी रिटर्न फॉल करती है 21 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक. सिमिलरली GSTR 1 के लिए भी ये सेम प्रोविजन आया है. GSTR 3B एंड 1 आप EVC से फाइल कर सकते हैं. ये नोटिफिकेशन बहुत ही रिसेंट है, तो कल तक भी जब हम पोर्टल पे देख रहे थे तो DSC से ही अप्लाई हो रही थी. तो अभी नोटिफिकेशन आया है, पोर्टल पे चेंजेस होने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट लेट्स वेट, लेट्स सी कि ये कब इम्प्लीमेंट होता है. बट जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा, दिस इज वेरी गुड फॉर द कंपनीज टू फाइल देयर GST रिटर्न. नाउ लेट अस कम टू द compliance of rule 36(4), 10% of ITC reflected in GSTR 2A. हम सब जो टैक्स पेयर्स हैं इससे बहुत ज्यादा इस प्रोविजन से वाकिफ हैं कि ये जो रूल 36(4) है, इसने हमें, मुझे पता है, बहुत परेशान किया हुआ है कि जितनी GSTR 2A में आपकी परचेजेस दिख रही होती हैं
आप सिर्फ उसी का ही क्रेडिट ले सकते हैं, जो नहीं दिख रही होती हैं उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। और जो एक्सटेंशन अवेलेबल है वो सिर्फ 10% ऑफ आईटीसी रिफ्लेक्टेड इन 2A है। जैसे सपोज आपका अगर 100 रुपए का क्रेडिट दिख रहा है और 100 रुपए का क्रेडिट नहीं दिख रहा है, तो आप क्रेडिट ले सकते हैं सिर्फ 110 रुपए का। तो दिस इज वेरी I would say hard provision on the part of government, but we have to apply it since it came through notifications and we are following it. इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया कोरोना पीरियड के लिए। गवर्नमेंट कहती है द कंडीशन स्टिपुलेटेड अंडर रूल 36(4) शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड February, March, April, May, June, July एंड August। इन सब मंथ्स के, ये जो हमने 7 महीने अभी बोले हैं, इन सब मंथ्स का जो इम्पैक्ट है 36(4) का, वो क्यूमुलेटिवली देखा जाएगा सितंबर 2020 की रिटर्न में। जब आप सितंबर 2020 की जीएसटी 3B फाइल करेंगे, तब आपको ये ध्यान रखना है कि इन पिछले 7 मंथ के जो 2A थे, उनमें कहीं ना कहीं मेरा वो जो परचेज मैंने किया है वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे लोगों के पास फंड्स नहीं है या वो रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ क्रेडिट लेना हो बट वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, राइट? तो जब 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, स्टिल आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप सितंबर 2020 की रिटर्न भर रहे होंगे, तो आप ये पिछले जितने भी 7 मंथ का आपने जो आईटीसी लिया है वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पहले हमें एवरी मंथ रिकॉन्साइल करना होता था, बट जब हम सपोज 20 तारीख को हम रिटर्न भरने बैठे हैं, हमने अपने जिससे हम बाय करते हैं वेंडर को बोला कि यार तेरा 2A में इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि अभी करता हूँ सर मैं रिफ्लेक्ट, बट अगर वो रिफ्लेक्ट करते करते उसको सपोज 20 तारीख हो गई, हमें तो अपना 2A देखना है ऑन 11th जो मंथ हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका, जैसे सपोज अप्रैल मंथ की हम रिटर्न भर रहे हैं और हम मई में हैं, तो हम 20 मई को बैठ के सिर्फ 11 मई तक के जो इनवॉइसेस 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो उनका क्रेडिट ले सकते हैं। अगर उसका इनवॉइस सपोज 20 या 21 को रिफ्लेक्ट होता है तो हम उसका क्रेडिट नहीं ले पाते हैं जब हम अपनी 20 तारीख को रिटर्न भर रहे होते हैं। तो इस चीज से गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिया है कि अगर आपका February मंथ का नहीं हो रहा है रिफ्लेक्ट, आप जब भी अपनी रिटर्न भर रहे हैं 24 जून को या 25 जून को, अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप क्रेडिट ले लो। और उसके बाद आप प्रॉपरली ये देखो कि जब आप सितंबर मंथ की रिटर्न भर रहे हो, तो सितंबर मंथ की रिटर्न में वो जो पिछले 7 महीनों के क्रेडिट्स थे वो रिफ्लेक्ट उन मंथ्स में रिस्पेक्टिवली हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। सबने अपने 2A में जो आपके वेंडर्स की इनवॉइसेस थे वो आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, यू हैव टू मेक श्योर इन सितंबर मंथ, नॉट एवरी मंथ। यू डोंट हैव टू मेक श्योर एवरी मंथ, सितंबर में आपको चेक करना है। With the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition of rule 36(4). Now let us come to e-way bill। e-way bill में भी आजकल काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका गवर्नमेंट ने क्या कहा, इन्होंने पहले भी काफी पहले 30th अप्रैल किया, फिर 31st मई किया। अब लास्ट जो रिसेंट नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने बोला है कि e-way bills generated on or before 24th March 2020 and whose validity has expired on or after 20th March 2020, the validity period shall be deemed to have been extended till 30th day of June 2020। मतलब कि जो लास्ट डेट है, जो उसकी वैलिडिटी है, वो एक्सटेंड हो चुकी है 30th जून तक। इसके अलावा और कौन से चेंजेस हैं कि आपके जितने भी कॉम्प्लायंसेस या जितनी भी आपकी सपोज अपील की डेट है वो 30 जून से पहले पहले सपोज आपको बुलाया गया डिपार्टमेंट 31st में को कोई सम्मन है या फिर कोई भी आपको रिफंड फाइल करना है या फिर कोई भी ऐसा आपको लगता है कि कंप्लायंस है या कोई भी रिप्लाई है जो आपको फाइल करना है, उसकी जो ड्यू डेट अगर फॉल करती थी बिटवीन 20th मार्च 2020 टू 29th जून 20, इसकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होके हो गई थी 30th जून। तो इफ यू हैव टू रिप्लाई एनी प्रोसीडिंग, ऑर्डर, इंटीमेशन, अपील, किसी भी चीज का आपको रिप्लाई करना है या आपको रिफंड फाइल करना है, जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 था, इसका जो रिफंड फाइल करना था उसका जो ड्यू डेट था वो 31st मार्च 2020 था, बिकॉज 2 साल में आपको फाइल करना होता है। तो बिकॉज 31st मार्च को लॉकडाउन हो गया और ये ड्यू डेट जो है फॉल कर रही है 20th मार्च से 29th जून में,
तो ये एक्सटेंड होके हो गई 30th जून 2020. नाउ एज पर माय स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन, जब नोटिफिकेशंस आएंगी 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी ड्यू डेट हो सकता है वो एक्सटेंड करें और ज्यादा, बिकॉज अभी भी डिपार्टमेंट जो है फुल्ली कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहा है. बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं कोविड ड्यूटी पे हैं. तो ये 30th जून 2020 इज क्वाइट अनरियलिस्टिक डेट राइट नाउ. तो अभी एज पर नोटिफिकेशन दिस इज द लास्ट डेट, but we are expecting this to increase further. Now these are some sections which are not this provision is not applicable to these sections. जैसे आपको अगर रजिस्ट्रेशन लेना है, आपका 20 लाख से एक्सीड किया है टर्नओवर और आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन इसी टाइम पीरियड में लेना है जो कि 20 मार्च से लेके 29 जून का है. अगर आपको कोई इनवॉइस इशू करना है तो आपको करना ही है. अगर आपको कोई रिटर्न फाइल करनी है एज पर द ड्यू डेट्स हमने जो अभी बताई हैं वो आपको करनी है. तो दीज आर सम सेक्शंस वेयर this notification is not applicable. Now, this is the last slide which I'm going to discuss. It is about the annual return and GST audit, GSTR form 9 and 9C. इसकी जो ड्यू डेट थी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की 31st मार्च थी, जो कि फर्दर एक्सटेंड होके 30th जून हो गई थी. बट अभी रिसेंटली एज पर द नोटिफिकेशन दिस इज फर्दर एक्सटेंडेड टू 30th सितंबर 2020. तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का जो 9 और 9C एनुअल रिटर्न और ऑडिट फाइल करना है वो 30th सितंबर 2020 तक करना है. जो नई रिटर्न्स आनी थी, सुगम सहज करके कुछ नई जीएसटी रिटर्न्स की बातचीत चल रही थी, तो वो रिटर्न्स पहले आनी थी 1 अप्रैल 2020 से, बट नाउ दिस ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 1 अक्टूबर 2020. देन अगेन ई इनवॉइसिंग इन क्यूआर कोड सिस्टम, ये हमारा एक ऑनलाइन स्टार्ट करना था गवर्नमेंट ने, जिसमें आपको सारे इनवॉइसेस ऑनलाइन बनाने थे और इसमें क्यूआर कोडिंग होनी थी. तो इसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 1 अक्टूबर 2020 हो गई है. नाउ दिस इज important only for financial year 18-19 annual return and audit. हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 1920 2021 सब पे एप्लीकेबल है. आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि ये जो आगे मैं बात कर रही हूँ दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19. if your turnover is less than 2 crores 99C is fully optional. if you don't want to file, don't file. अगर आपको लगता है आपसे कुछ गलती हो गई है और आपको फाइल करना है then you can file, but it is completely optional. if your turnover is between 2 to 5 crores, then 9 is mandatory, you have to file annual return, but GST audit is optional. if you don't want to file your audit, GST audit, you don't file. अब 5 करोड़ की ये टर्नओवर एक्सटेंड हुई है. पहले ये जीएसटी ऑडिट की टर्नओवर 2 करोड़ थी, बट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 this threshold is extended to 5 crores and GSTR 9 is made optional. और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए 9 and 9C both are mandatory. Thank you so much. This is all for the latest updates and GST compliances under GST right now. Yes, Aditya. Thank you so much, Kanchan. You have very well deliberated on Aditya, the topic. your voice is not audible. Is it now audible? Hello? 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 You can go ahead. Am I audible to you now? Yes, yes. Yes, you are you can go ahead. Yeah. So thank you for this wonderful deliberation on GST compliances. All our viewers were totally confused कि GST की actually में dates क्या है, क्योंकि पहले 39th काउंसिल की मीटिंग हुई, फिर 40th काउंसिल की मीटिंग हुई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा एक confusion बहुत हुई कि किसकी क्या ड्यू डेट है. एंड आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया. Now to all the viewers, I request you to please subscribe our channel for getting regular updates on GST and other professional matters. Till then, be safe. Thank you so much. Thank you, Kanchan.